गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। देखते हैं ये न्यू अपडेट में क्या है। स्कूलों में होगा 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। नियमावली तैयार। तो पुस्तकालय में जाने एक वैकेंसी आने वाली है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 6500। ये थोड़ी बहुत सीट नहीं होती है पुस्तकालयों के लिए जो आते हैं अध्यक्षों की, वही वैकेंसी आ रही है। चलिए देखते हैं कैसे नियुक्ति होगी, क्या नियमावली तैयार की गई है। पटना की ओर से आ रही। राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। तो ये नियमावली भेज दिया गया है सहमति के लिए। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया गया है सहमति के लिए। किनकी सहमति की बात की जा रही, तो 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियमावली के बारे में बात की जा रही है। वित्त और विविध विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियमावली होगी। तो जो विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, उसी के आधार पर पुस्तकालय अध्यक्षों की भी नियुक्ति की नियमावली तैयार की जा रही है। हाई स्कूल में शिक्षकों का जो वर्तमान वेतनमान है, वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। तो जो हाई स्कूल में जो शिक्षक का वेतनमान है, जैसे कि 9 to 10 या 11-12 की जो वेतनमान चल रही है, 31,000 ग्रेड पे से स्टार्ट हो रही है और 11-12 में 32,000 से स्टार्ट हो रही है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। उन्हीं के आधार पर उनका वेतनमान तय कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से होगी। तो उनकी नियुक्ति कैसे होने वाली है, तो उनकी परीक्षा ली जाएगी BPSC के द्वारा। जो अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 चल रही थी BPSC के द्वारा, वही BPSC आयोग लिया जाएगा, उन्हीं के द्वारा परीक्षा दी जाएगी। और 100 अंकों के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राजकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। तो आपको 100 अंकों की बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक में कटौती तो नहीं की जाएगी और राजकर्मियों की तरह ही उन्हें नई पेंशन योजना NPS का भी लाभ दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर आ रही है। जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति में अपना भागीदारी लेना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी करने में जुट जाएं, क्योंकि यह नियुक्ति आने वाली है। आपकी विधानसभा चुनाव के पहले ही आएगी, इसलिए अपनी तैयारियों में जुट जाएं और अपना एक सीट पक्का करते हुए अपना जॉब का सपना साकार करें। तो आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का आपका बहुविकल्प प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस का होगा। जैसे कि एक प्रश्न दे दिया, ABCD ऑप्शन रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होगा। लेकिन आपका जो भी गलत अंक होगा, उत्तर होगा, उसके लिए आपके अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। अदर एग्ज़ाम में अंकों की कटौती की जाती है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। तो लास्ट हाई स्कूल में जो पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी 2010 में ही हुई थी। इसके बाद अभी तक नहीं हुई है, तो इसके बाद इस बार होने वाली है। पहली बार राज्य के हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। 2008 में ही नियमावली बनी थी उनकी परीक्षा के लिए, लेकिन पूरा होते हुए प्रक्रिया 10 और 2011 बीत गई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पे हुई थी। वर्तमान में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत है। बैचलर ऑफ लाइफ साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री धारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
तो जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो पढ़ाई की है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो सब लगातार सरकार को बोल रही है कि इनकी वैकेंसी निकाले, और सरकार इनकी बात सुन गई है और ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपने अपने पढ़ाई में जुट जाए, अपना एक सीट पक्का करते हुए इस नियमावली, इस वैकेंसी का आप लाभ उठाते हुए अपना एक सीट पक्का कर ले और अपने भविष्य में जो भी करना चाह रहे थे, शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, उसको साकार कर ले। चलिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।